हाँ, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता का ये दूसरा अध्याय हम आरंभ करने जा रहे हैं। यहाँ से 12वें श्लोक से गीता आरंभ होती है। ये इसकी पृष्ठभूमि है, भूमिका है। तो संजय अब दूसरे अध्याय के आरंभ में कह रहा है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा पूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। करुणा से भरे हुए, आविष्ट मणि करुणा से भरे हुए अर्जुन को अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आंखों अश्रुओं से पूर्ण है और आकुल है ईक्षण जिसके। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम यहाँ पर समस्त पद है। ये अश्रु भी पूर्णे आकुले ईक्षणे यस्य। ईक्षण शब्द द्विवचन में विग्रह करेंगे क्योंकि दो आंखें होती हैं। पूर्ण को भी द्विवचन में रखेंगे, उसका विशेषण है ईक्षण का। और आकुल को भी। अश्रु भी पूर्णे आकुले ईक्षणे यस्य तम तथा भूतम अर्जुनम कृपया आविष्टम विषीदंतम, विषाद करते हुए, विषाद ग्रस्त हुए उस अर्जुन को इदम वाक्यम वाच। मधुसूदन ने ये वाक्य बोला। मधुसूदन श्री कृष्ण का नाम है। ये वाक्य बोला तो ये द्विकर्मक धातु हो गई। विषीदंतम, तम तथा कृपयाविष्टम, ये द्विवचनांत एक कर्म है। ये कई पद होते हुए भी एक कर्म कहा जाएगा। तम कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम, यहाँ तक एक कर्म बन गया। इदम वाक्य में दूसरा कर्म है। तो इसको, ये पहला वाला अप्रधान कर्म है और दूसरा वाला प्रधान कर्म है। इदम वाक्य में प्रधान अप्रधान के लिए ये क्राइटेरिया है कि कर्तुरिष्टम कर्म से जिसकी कर्म संज्ञा होती है वो प्रधान कर्म होता है, और अकथितम से आदि सूत्रों से जिसकी कर्म संज्ञा होगी वो अप्रधान कर्म की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो जब कर्मवाच्य में बनाते हैं तो अब चार धातु में तो प्रधान कर्म में प्रथमा होती है, गौण कर्म में द्वितीय। लेकिन आठ धातु में ये जो दूसरी है, दुही याची रुधि प्रच्छी भिक्षी, उसमें ब्रू भी आती है। इन आठ धातु में अप्रधाने दुहादि नाम न्यंते कर्तुश्च कर्मण। एक श्लोक है, गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने नी री कृष वहाम। गौण कर्म में दुह्यादि के द्वारा लकार से कथन होता है। गौण कर्म का कथन होता है लकार के द्वारा। गौणी कर्मणि दुह्यादे प्रधाने नी री कृष वहाम। और नी री कृष वह, इन चार धातु में प्रधान कर्म कहा जाता है। तो ये यहाँ पर प्रधान कर्म कहा जाएगा या गौण कर्म कहा जाएगा, ये जो विचार सामने आएगा। तो इसका उत्तर होगा कि यहाँ जो है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम, ये जो अप्रधान कर्म है वो कर्मवाच्य में कहा जाएगा। कर्मवाच्य में क्रिया के द्वारा ये कहा जाएगा। और इदम वाक्यम इसमें द्वितीय ही रहेगी। तो स तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णा कुलेक्षणा विषीदन इदम वाक्यम ऊचे मधुसूदने। आगे आगे बैठो, बीच में भी बैठ सकते इधर। तो इस तरह से ये जो है विषीदन,
इदम वाक्यम ऊंचे मधुसूदनेन। विषीदंतम, विषीदन हो गया, और तम तथा स तथा कृपया विष्टाश्रुपूर्णा कुलेक्षणा इदम वाक्यम ऊंचे, ये वाक्य कहा गया, ये वाक्य बोला बोला गया मधुसूदन के द्वारा। श्री भगवान बोल रहे हैं, क्या वाक्य बोला वो आगे बता रहे हैं। कुतस्त्वाकस्मलमिदं, दो श्लोकों में भगवान की वाणी सुनाई पड़ रही है। तम तथा नहीं, कुल कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, ये ऐसा कश्मल कहाँ से आ गया विषम समय में। कश्मल शब्द का अर्थ होता है मलिन, शिष्ट गर्हित जो चीज है उसको यहाँ पर कश्मल का है। मलिन चीज तुम्हारे मन में कैसे आ गई, या व्याकुल अर्थ भी किया है किसी ने, ये व्याकुलता इस विषम समय में कहां से आ गई। मलिन अर्थ भी किया है, शिष्ट गर्हित जो मलिन है, जैसे कहते हैं ना कि इसका मन मलिन हो रहा है, तो अज्ञान से युक्त होने को यहाँ पर मलिन कहा जा रहा है। तो कुतस्त्वाकस्मलमिदं, तुम्हारे को कहां से ये प्राप्त हो गया विषम समय में। त्वा या द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, और कश्मल विषमे समुपस्थितम, कश्मलमिदम ये जो है, कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, ये कर्तृपद है, कर्तृवाच्य का प्रयोग है। तुमको ये कश्मल कहां से प्राप्त हो गया, जो कि अनार्यजुष्ट है, ये कश्मल के ही विशेषण बनेंगे। ये जो कश्मल है जो तुम्हें विषम समय में तुम्हारे को प्राप्त हो गया है, तुम्हें घेर लिया, तो इसको कह रहे हैं कि ये तो अनार्यजुष्ट है, अनार्यों के द्वारा सेवित होता है ये तो। और अस्वर्गम, स्वर्ग के लिए ये प्रतिकूल है, स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, ये स्वर्ग का विरोधी है। ये जो तुम्हारे अंदर कश्मल आया है ये अस्वर्ग है, अनार्यजुष्ट है, अनार्यों के द्वारा सेवित, अकीर्तिकर है, ये तुम्हारी बदनामी का कारण बनेगा। ये परजन्म में जो स्वर्ग, जो स्वर्ग की बात होती है, पुण्य से जो स्वर्ग मिलता है वो भी तुम्हें नहीं मिलना, क्योंकि ये कोई पुण्य कार्य नहीं कर रहे हो तुम। और ये जो है अपकीर्ति, इस दुनिया में तुम्हारी अपकीर्ति होगी। और सज्जन पुरुष भी इसको नहीं, सज्जन पुरुष जो है, आर्य का अर्थ है सज्जन पुरुष, अनार्य जुष्ट मानी सज्जन पुरुषों के द्वारा असेवित, अनार्यों के द्वारा सेवित। एक तो ये समर्थ समास करेंगे तब तो ये अर्थ होगा अनार्यों के द्वारा सेवित, लेकिन असमर्थ समास होगा तो आर्यों के द्वारा असेवित ऐसा अर्थ जाएगा। दो तरह के समास होते हैं, एक समर्थ समास, एक असमर्थ समास। तो ये जो नए समास है बहुत सारा असमर्थ समास हो जाता है, जैसे असूर्यम पश्या राजदारा, अलवण भोजी ब्राह्मणा, इस तरह के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। तो असूर्यम पश्या में ये अर्थ होता है सूर्यम न पश्यन्ति, असूर्यम पश्यन्ति एक तो यूं कहे, असूर्य सूर्य भिन्नम पश्यन्ति एक है सूर्यम न पश्यन्ति। तो जो नए समास होता है प्रसज्य प्रतिषेध में, वहां ये असमर्थ समास होता है। परिदास प्रतिषेध होता है वो तो समर्थ समास ही होता है, जैसे न ब्राह्मणा ब्राह्मणा, ये समर्थ समास ही है ये तो। लेकिन यहाँ पर ये जो अनार्यजुष्टम, अस्वर्गीयम और अकीर्तिकरम, तो ये तीनों ही, मुझे लगता है कि ये तीनों ही पद असमर्थ समास हैं। पहला का अर्थ ये होगा अनार्यजुष्टम, आर्य ही असेवितम, ऐसा
यदि इसको वैसा करें, समर्थ समास माने तो अनार्य शास्त्रार्थम अविद्वत भी सेवितम अस्ति, अनार्यों के द्वारा सेवित है ये तुम्हारा आचरण। अनार्य लोग इस आचरण को का सेवन करते हैं, आर्यों के द्वारा असेवित, एक तो यूं कहें, एक है अनार्य इसका आचरण करते हैं। तो थोड़ा अंतर चला जाता है। अलवण भोजी आदि में तो बिल्कुल ही साफ पता लगता है, अलवण खाने वाला, लवण को छोड़कर और कुछ खाने वाला, और अलवण भोजी, लवणम न भोज भूंगते। असमर्थ समास करेंगे तो क्रिया के साथ नय का संबंध होगा, लवणम न भूंगते थी अलवण भोजी। और कई सारे उदाहरण हैं, अलवण भोजी ब्राह्मणा और असूर्यम पश्या राजदारा, अपुनर्गेय श्लोका। जैसे किसी के स्वागत में कुछ श्लोक गा दिए तो अब उनको दोबारा नहीं गाया जाता। अपुनर्गेया का अर्थ है पुनर्न गेया। चौथे 5वें अध्याय में कुछ प्रयोग आते हैं, अवत्सी या गोधुक, अवत्सम, अवत्साय हितकारी, अवत्स के लिए जो हितकारी है, अवत्स वत्स भिन्न के लिए जो हितकारी है, तो समर्थ समास। पर अवत्सी या गोधुक का अर्थ है वत्साय न हितम पश्यति, बछड़े के लिए जो हितकारी नहीं उसको अवत्सीय कहेंगे। तो शास्त्र में कुछ असमर्थ कार्य भी हो जाते, वैसे तो सामान्य विधान नियम यही है, समर्था पद विधि, पदों की विधि समर्थों के बीच होती है, लेकिन ऐसा भी होता है। तो ये क्या रहा, अनार्य दुष्टम, आर्यों के द्वारा ये सेवित नहीं है, या यूं कहें अनार्यों के द्वारा सेवित है। शास्त्रार्थ को जो नहीं समझते हैं ना, शास्त्र के गंभीर आशय को नहीं समझते, वे ही ऐसा करेंगे तुम्हारे जैसा। और अस्वर्गम, स्वर्ग अनर्हम, स्वर्ग के अयोग्य प्रत्यवाय का कारण है ये, स्वर्ग प्राप्ति विरोधी। स्वर्ग प्राप्ति में ये जो तुम आचरण कर रहे हो ना, कि लंबे लंबे व्याख्यान जो तुमने दिया है अभी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तुम्हारा स्वर्ग प्राप्ति का भी विरोधी है, और अनार्यजुष्ट है और अकीर्तिकर है। माने ये तुम्हारे जीवन को वो करेगा, अकीर्ति लाएगा, अपमान, तुम्हारा जो है अपमान होगा ऐसे आचरण से लोगों के बीच में। बन रहा था, डर गया कर्ण से, ऐसे भी कहेंगे लोग। और बड़े महारथियों को देख करके घबरा गया अर्जुन। तो तीनों दृष्टियों से जो है ना, 3 दृष्टियां रखी, किसी कर्म का इस जन्म में फल, किसी जन्म का बाद में फल, और विद्वान लोग कैसा देखते हैं। तीनों दृष्टियों से तुम्हारा ये जो विचार है ये गलत है। विद्वान लोग भी इसका समर्थन नहीं करेंगे, इस जन्म में भी तुम्हारे लिए अपमानजनक है, और अगले जन्म में तुम्हारे को कुछ नहीं मिलना है। स्वर्ग आदि की बाट मत देखना फिर अगे, मैंने जो है ये ऐसा अच्छा काम किया है कि मेरे को पुण्य मिलेगा, पुण्य लगेगा, पुण्य का फल प्राप्त होगा। तो वो क्लैब्यम मास्म गम पार्थ है नहीं तत्वयि उपपद्यते, हे पार्थ नपुंसकता को मत प्राप्त हो। माँ स्मोत्तरे लंच, और चकार से लुंग भी होता है, ये लुंग लकार का प्रयोग है, गमा। गच्छति और अगच्छत, अगच्छताम अगच्छन, और अगमत अगमतान अगमन। तो मास में गमा, मांग के युग में अटाट नहीं होता, मास में गमा, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, नहीं तो त्वयि उपदे, तुम जैसे योद्धा के लिए शोभा नहीं देता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो नीच हृदय की जो दुर्बलता है ना, इसको त्याग करके बस खड़े हो जाओ चुपचाप।
त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपा, हे परम तप खड़े हो जाओ बस। ज्यादा मैं तुम्हें ज्यादा लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं करूंगा। इसी में भलाई है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो। ये तो इसकी भाषा बता दी। अब मैं व्याकरण वालों के लिए बोलता हूं। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम, कुतः त्वं कस्मलेन अनेन विस्मय समुपस्थितः। पहले तो था कस्मलम समुपस्थितम त्वाम, अब होगा त्वाम तो त्वम हो गया। कुतस्त्वम कस्मलेन अनेन विस्मय समुपस्थितोसि। इस कस्मल के द्वारा तुम कैसे प्राप्त हो गए, कैसे तुमको घेर लिया इस कस्मल ने। तो कुतस्त्वा, त्वा जो है त्वम हो जाएगा, वाच्य परिवर्तन करेंगे। कुतस्त्वम कस्मलेन अनेन विस्मय समुपस्थितोसि, अनार्यजुष्टेन अस्वर्गेण अकीर्तिकरेण। यद् यह कस्मलो अस्ति, कुतस्त्वा कस्मलेन अनेन, यत् अनार्यजुष्टम अस्ति तर्हि अनार्यजुष्टेन जुष्टेन कस्मलेन, अस्वर्गेण कस्मलेन, अकीर्तिकरेण कस्मलेन कथम त्वं समुपस्थितोसि। क्लैब्यम मास्म गमपते, हे पार्थ क्लैब्यम मास्म गामी त्वया। अभी तो वाक्य है त्वम क्लैब्यम मास्म गम, तुम क्लैब्य को मत प्राप्त हो, और फिर होगा त्वया क्लैब्यम मास्म गामी। गम धातु का लुंग लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो रूप बनेगा वो आगामी होता है, और अट आट निषेध हो जाएगा। इसी कारण मांग के योग में मास्मगामी क्लैब्यम मास्मगामी पार्थ नहीं तो त्वयि उपपद्यते। दिवादिगण की धातु है तो उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। न अनेन त्वयि उपपद्यते। दिवादिगण की धातु हो तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में कुछ भेद नहीं रहता है, क्योंकि वहां स्यन आता है, वहां यक आता है, तो कुछ अंतर नहीं रहेगा। एक जगह स्यन आता है कर्तृवाच्य में, तो कर्म और भाव में शप आता है। नहीं, क्या बोल दिया, स्यन आता है स्यन, और कर्मवाच्य में और भाववाच्य में यक आता है। कर्मवाच्य भाववाच्य में यक आता है, कर्तृवाच्य में श्यन आता है। तो यक और श्यन में रूप में कुछ अंतर नहीं आता। तो नैतत् त्वयि उपपद्यते का अर्थ होगा एतत् क्लैब्यम त्वयि न युज्यते। तो इसको बदलेंगे तो क्या करेंगे, ये क्लैब्य तुम में युक्त नहीं है, तुम में उत्पन्न होना ठीक नहीं है। प्रख्यात पौरुषे त्वयि, जिसका पौरुष सारी दुनिया में छाया हुआ है, एतत् क्लैब्यम त्वयि नोपपद्यते, तुम में ये शोभा नहीं देता। तो इसको हम ऐसे कहेंगे, क्लैब्यम मास्मगामी त्वयि एतेन क्लैब्येन नोपपद्यते। एतेन क्लैब्येन त्वयि नोपपद्यते, नैतत् त्वयि उपपद्यते। एतेन क्लैब्येन त्वयि नोपपद्यते, उपपन्नता नास्ति। तर्हि एतत् क्लैब्यं नोपपद्यते, अनेन क्लैब्येन एतेन क्लैब्येन त्वयि नोपपद्यते। त्यक्त्वा दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, तस्मात् तस्मात् हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्थीयतां परन्तप। उत्तिष्ठ का अर्थ होगा उत्थीयताम, हृदय की दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ। हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्थीयताम, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम मनसो दुर्बलत्वम अधैर्यम त्यक्त्वा युद्धोपक्रमम कुरु। युद्ध के लिए अब जो उपक्रम है ना,
युद्ध के लिए जो उपक्रम चाहिए वो करो। परंतप का अर्थ होता है परम शत्रुम तापयति, और उसका संबोधन है परम शत्रुम तापयति, परान शत्रुन तापयति। जो भी एक वचन में परम शत्रुम तापयति, परान शत्रुन तापयति। तापी धातु से तप कैसे बनेगा? निजंत तापी धातु से तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में तापी धातु से प्रत्यय हुआ है, खस प्रत्यय। दृशत परयोस्तापे। फिर ये तापी धातु से जब ये आ गया तो फिर तापी को तप कैसे बन गया? छठे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है ना। रस हो जाता है, ताप को निच के पर रहते रस हो जाता है। खची रस्व द्विशत पर्योस्तापे, क्या सूत्र है? द्विशत पर्योस्तापे। तो इधर है तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में द्विशत पर्योस्तापे, और ये इधर है छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में है। उदुग्धाय गोहा दोषो नो वाचित विरागे में ताम रस्व खची रस्व। खच के प्रत्यय रस होता है, उससे रस हो जाएगा। खच प्रत्यय है ना द्विशत पर्योस्तापे। द्विशत पर्योस्तापे सूत्र से खच प्रत्यय आया, खची रस्वा से रस हो गया है। तो ऐसे यहाँ पर इसका समझ लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं उत्थीयताम हृदय दौर्बल्यम क्षुद्रम। त्यक्त्वा का कर्म है, तो ये ऐसे कैसा रहेगा? त्वया उत्थीयताम, तुम खड़े हो जाओ बस। अर्जुन बोले कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इषु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो अरिसूदना। हे अरिसूदन, मुझे ये बता दो कि मैं भीष्म और द्रोण के ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा। कथम भीष्मम अहम संख्ये, संख्ये मानी युद्धे, द्रोणम च, और द्रोणाचार्य जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है, इसु भी प्रतियोत्स्यामि, बाणों से मैं कैसे युद्ध करूंगा। पूजार, ये तो पूजार हैं, ये तो पूजा के योग्य हैं दोनों के दोनों, तो कैसे करूंगा। मधुसूदन अरिसूदन दो विशेषण है इनके यहाँ पर श्री कृष्ण जी के। प्रतियोत्स्यामि केन प्रकारेण प्रहरिष्यामि, शत्रु मारक, मुझे बता दो बस। तो कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च हे मधुसूदन, भीष्मम भीष्मः मया द्रोणश्च मया इषु भी प्रतियोत्स्यते। ये युद्धते धातु होती है, आत्मनेपदी धातु है, लेकिन यहाँ पर आर्स प्रयोग मानना पड़ेगा। वेद व्यास जी के मुख से जो निकल गया वो तो प्रामाणिक ही है। जो अप्रामाणिक है वो निकल ही नहीं सकता उनके मुख से। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में सही सही वाक्य निकलते हैं ना मुख से, तो ऐसे इषु भी प्रतियोत्स्यते। कथम भीष्मः मया संख्ये भीष्मः द्रोणश्च इषु भी दो है ना, प्रतियोत्स्यते। पूजार्हाभ्याम आभ्याम भूयते,
पूजार्हौ स्त पूजार्हाभ्याम भूयते। भूयते क्रिया होगी तो चाहे एक कर्ता हो चाहे दो हो अनेक हो पुरुष भी कोई हो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पूजार्हाभ्याम भूयते। ईशु भी प्रतियोत्स्यते। कथम प्रतियोत्स्यते? आक्षेप में किम शब्द का प्रयोग हो रहा है। कथम जो है किम का ही रूप होता है, तो आक्षेप में किम का प्रयोग है। कथम प्रतियोत्स्यते न कथम अपि। कैसे युद्ध करूंगा, नहीं कर सकूंगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरून् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। दो विकल्प दे रहे हैं अर्जुन। कह रहे हैं गुरुजनों को ना मारकर। कैसे गुरुजन? महानुभावान गुरुन। गुरुन का विशेषण है महानुभावान। बड़े महान भाव वाले इन गुरुजनों को न मारकर मुझे तो यही लग रहा है कि इस संसार में भिक्षाचरण करके जीवन निर्वाह करूं, ये मुझे कल्याणकारी लग रहा है। श्रेय भोक्तुम भैक्षम भैक्षम भोक्तुम श्रेय। भैक्ष खा करके अपना जीवन चलाऊं, इति श्रेयो प्रशस्त दिखाई दे रहा है। और हत्वार्थ कामस्तु गुरुन इव। इन गुरुजनों को जो अर्थ की कामना करने वाले हैं, ऐसे इन गुरुजनों को मारकर भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। रुधिर से सने हुए भोगूं ही तो भोगूं, कोई तो भोगूंगा, इससे ज्यादा और क्या होगा। रुधिर से सने हुए रुधिर प्रदिग्धान भोगान भुंजीय। तो एक तरफ अर्जुन ये कह रहा है कि मैं इस लोक में भिक्षाचरण का भोजन करना प्रशस्त समझता हूं, और इन अर्थ लोलुप गुरुजनों को मारकर भोगान रुधिर प्रदिग्धान भुंजीय। तो अब देखिए कथम भीष्म संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। हे मधुसूदन, कथम भीष्म मया द्रोणस्य प्रतियोत्स्यते ईशुभि पूजार्हाभ्याम भूयते गुरून् अहत्वा हि महानुभावान्। यहाँ पर कत्वा ल्यबंत क्षत्रि प्रत्यांत ये हो तो फिर कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। महानुभावान गुरून् अहत्वा अस्मिन् लोके इह लोके भैक्षम भोक्तुम श्रेयो मन्ये। भोक्तुम भोक्षम श्रेयः मन्ये। भैक्षम माने भिक्षा का समूह को भैक्षम कहते हैं। भिक्षणा भिक्षा दिव्योण। भैक्षम भोक्तुम श्रेय अस्ति। अस्ति क्रिया करेंगे तो श्रेयो अस्ति श्रेयसा भूयते। भावाच्य में श्रेयसा भूयते। श्रेयो अस्ति श्रेयसा भूयते। हत्वार्थ कामस्तु गुरुन् इहैव। और इन गुरुजनों को जो कि अर्थ की कामना कर रहे हैं, अर्थ कामान गुरून् हत्वा, अर्थ में डूबे हुए इन गुरुजनों को मारकर इहेव रुधिर प्रदग्धान भोगान भुंजीय। इहेव यहीं पर मारकर रुधिर प्रदिग्धा भोगा। वाक्य पूर्ति करो। भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धा। रुधिर प्रदिग्धा भोगा नहीं 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 नहीं, बुंजेरन होती है भुज्जेरन। रुधिर प्रदिग्धा भोगा भुज्जेरन। भुज्जेत भुज्जेयातम भुज्जेरन। भोगा के अनुसार कर्म के अनुसार क्रिया होगी। भोगा भुज्जेरन। महानुभावान गुरुन् अत्वाई लोके भैक्षम
भिक्षान्नम विभोक्तुम श्रेययुक्तम श्रेयसा श्रेयसा भूयते। श्रेययुक्तम कहेंगे तो श्रेयसा वैक्षम भोक्तुम अपि श्रेययुक्तम। श्रेय कल्याण युक्त है, श्रेयसा युक्तेन भूयते। श्रेयसा युक्तेन भूयते। श्रेय युक्तम, युक्तम अध्यार किया, श्रेय युक्त है, श्रेयसा युक्तेन भूयते। हत्वार्थ कामस्तु गुरुन इहैव। यहीं पर इन अर्थ कामना के, अर्थ के अभिलाषी, विषयाभिलाषी गुरुन अत्वाई लोके रुधिर प्रदग्धा भोगा भुज्जेरन। ओम जी बोलिए। जी गुरु जी, अर्थ काम भोगान के साथ तो नहीं जुड़ रहा? अर्थ काम दो तरह से व्याख्यान करते हैं, अर्थ कामान भोगान और अर्थ कामान गुरुन। हत्वार्थ कामस्तु गुरुन इहैव अर्थ कामान अर्थम ये कामयन्ते ते एवं भूता गुरुवः अर्थ लोलुपः विषयाभिलाषिना गुरुन हत्वा। विषयाभिलाषी जो गुरु हैं इनको मारकर मैं रुधिर प्रदिग्ध भोगों को ही तो भोगूंगा। या फिर ऐसे कहेंगे अर्थ कामान भोगान, अर्थ और काम रूप जो भोग हैं, इधर जुड़ेगा अर्थ और काम रूप जो भोग हैं, गुरुन हत्वा, फिर गुरुन के साथ इतना ही होगा, गुरुजनों को मारकर अर्थ काम रूप रुधिर प्रदिग्ध जो भोग हैं, अर्थ कामा भोगा भुज्जेरन। गुरून् अहत्वा। गुरुन अहत्वा तो पहली पंक्ति में ना, महानुभावान गुरुन अहत्वा, तो पहली ये पंक्ति भी में तो ऐसा है, महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं क्या करूंगा, लोक में भैक्षम भोक्तुम अपि श्रेय युक्तम इति मन्ये। श्रेयो युक्त, श्रेय यानी प्रशस्तम अस्ति, श्रेय का अर्थ है कल्याणकारी है, शिवम अस्ति इति मन्ये। तो श्रेयसा भूयते इति मन्ये हम, मया मन्यते, श्रेयसा भूयते। हत्वार्थ कामस्तु गुरुनेव, और कहते यहीं पर इन अर्थ काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा, या अर्थ कामान गुरुन हत्वा, अर्थाभिलाषी धनाभिलाषी इन गुरुजनों को मारकर रुधिर प्रदिग्ध भोगों को ही तो भोगूंगा। रुधिर सने हुए, प्रदिग्ध का अर्थ होता है लथपथ, सने हुए, रुधिर रुधिरेण प्रदिग्धा तृतीया समास है, रुधिर प्रदिग्धा भोगः भुज्जेरन। न चैतद्विद्मा न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वो न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामास्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। ये तो श्लोक आप लोग अच्छा गाते हैं, कन्या गुरुकुल के बच्चे अच्छा गाते हैं, वो गा करके बता सकते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता की तर्ज में है। कारण आचक्षताम्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ति स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। देव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। न चैतद्विद्मा, हमें ये नहीं पता है
कतरन नो गरीयो, इन दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष है? दो पक्ष दिखाए हैं 5वें श्लोक में। तो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं कि कतरन नो गरीयो, हमारे लिए इन दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष ज्यादा श्रेष्ठ है। गरीय है, यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयु, ये भी नहीं जानते कि हम उनको जीतेंगे वो हमको जीतेंगे। यद्वा जयेमा, हम जीतेंगे उनको, अध्ययन करेंगे। यद्वा जयेमा तान, यदि वा नो जयेयु, अथवा यदि वा का अर्थ है अथवा न अस्मान जयेयु ते, एक जगह ते का अध्यार है, एक जगह तान का अध्यार है। वयम का तो जयम के साथ ही आ जाएगा। यद्वा वयम जयेमा तान, यदि वा अस्मान जयेयु ते भी अध्यार की बात नहीं है, जयेयु से ही अंडरस्टूड है वो। जयेयु ते याने हत्वा न जिजीविषामा, जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते। याने हत्वा न जिजीविषामा तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र, हम जिंदा नहीं रहना चाहते, कम वक्त वे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं सामने, प्रमुखे माने सामने, अवस्थिता संति। तो नैचैतद विद्मा नैचैतद विद्यते अस्माभिः कतरन नो गरीय, कतरेण पक्षेन गरीयसा भूयते न अस्माकं कृते कतरेण गरीयसा भूयते। यद्वा जयेमा तान, यदि ते जियेरन, यदि वा न वयम जयेयु का वाक्य पूर्ति करो। ये नहीं आता आप लोगों को, झट से नहीं पता है। हाँ, जिये मही, यदि वयम जिये मही, वयम के अनुसार क्रियापद, जैसे कर्म में प्रथमा विभक्ति है, वयम जिये मही, और तान का ते बन गया तो ते जियेरन, ते के अनुसार जियेरन, वयम के अनुसार जिये मही। जियेत जिये याताम, जियेरन जिये था, जिये याथाम, जिये ध्वम, जिये वही, जिये मही। तो वयम जिये मही तेवा जियेरन इति अनिश्चितम अस्ति। याने हत्वा न जिजीविषामा, याने हत्वा, हत्वा का कर्म वैसे ही रहेगा, याने हत्वा न जिजीविष्यते तई धार्तराष्ट्रई प्रमुखे अवस्थितम अस्ति। ते अवस्थिता तई अवस्थितम अस्ति धार्तराष्ट्रई प्रमुखे समक्षम। हाँ जी, आगे बोलिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ये समस्त पद हैं दो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, धर्म सम्मूढ़ चेता, दो समस्त पद हैं। समस्त का अर्थ है दो या दो से अधिक पद जब एक पद बना दिए जाते हैं उसको समस्त पद कहते हैं। कार्पण्येन दोषेण उपहतः स्वभाव यस्य, छात्र स्वभाव यस्य, कृपणता के कारण माने दया भाव के कारण जिसका छात्र स्वभाव नष्ट हो गया, ऐसा मैं। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म विषय सम्मूढ़ चेतो यस्य एवं भूत अहम, धर्म विषय मोह को प्राप्त हो गया है चित्त जिसका, मोह को प्राप्त होने का अर्थ है ज्ञान युक्त हो गया है, कंफ्यूज्ड हो गया है। सम्मूढ़ का अर्थ यहाँ पर धर्म विषय कंफ्यूज्ड हो गया है मेरा मन, और दया भाव से मेरा छात्र स्वभाव नष्ट हो गया है। तो इसको ऐसे कहेंगे, त्वाम पृच्छामि,
कार्पण्य दोषोपत स्वभावेन धर्म सम्मूढ़ चेतसा, तृतीया में धर्म सम्मूढ़ चेतसा त्वं पृच्छसे, पृच्छामि पृच्छसे, जैसे त्वाम का त्वम हो गया तो त्वम के अनुसार क्रिया पृच्छसे। यत् श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो कल्याणकारी है उसको निश्चित रूप से मेरे लिए बोलो। येन श्रेयसा भूयेत तनिश्चितम उच्यताम, ब्रूहि का उच्यताम, येन श्रेयसा भूयेत, स्यात् का भूयेत, तनिश्चितम मह्यम उच्यताम, तन्मे उच्यताम, शिष्यस्ते हम तव मया शिष्येण भूयते, साधि माम त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नो अहम, बोलिए वाक्य पूर्ति कीजिए। साधि माम त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नो अहम शिष्य शिष्या वह शिष्यामयी, शिष्य ही आएगा, उत्तम पुरुष एक वचन, अहम शिष्य, त्वाम प्रपन्नो अहम शिष्य। प्रपन्न शब्द गीता में 2-3 जगह आया है, 15वें अध्याय में है एक जगह, 7वें अध्याय में है, और यहाँ पर भी है। प्रपन्न शरणागति को कहते हैं। तो त्वाम प्रपन्नो अहम शिष्यई, लोट लकार में शिष्यताम शिष्येताम शिष्यंताम शिष्यस्व शिष्येताम शिष्यध्वम शिष्यै शिष्या वहै शिष्यामहै, अहम शिष्यई, तन्मे शिष्य, ये क्या है, शिष्यस्ते हम मया तव शिष्येण भूयते, मया अहम मनि मया शिष्येण ते भूयते, अहम शिष्यई। हाँ जी, आगे इसी श्लोक को बोलिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणं प्रियणाम्। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। नहीं प्रपश्य, मुझे नहीं दिखता है, मैं नहीं देख रहा हूं कि जो इंद्रियों को सुखा देने वाला शोक है ना, और नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात्, कई बार ऐसे निराश होकर के हो जाता है। जैसे मैं डॉक्टर साहब को आज कह रहा था कि मेरे को तो पता नहीं ये गर्दन का दर्द इस जन्म में ठीक होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ही अर्जुन जो है यूं कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम उच्छोषणम एतत् शोकम अपनुद्यात्, मुझे नहीं दिखता है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, मेरा ये ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं दिखाई देता। अवाप्य भूमो असपत्न मृद्धम, ये जो भूमि में शत्रु रहित राज्य को पाकर, सपत्न रहित राज्य को पाकर, और सुराणाम आधिपत्यम, और देवताओं का आधिपत्य, दो बात कही, इस धरती का राज्यपालों, चक्रवर्ती राज्यपालों, और देवताओं का स्वर्गलोक में जो आधिपत्य है वो मुझे मिल जाए, इन दोनों बातों के होने पर भी मेरा शोक नष्ट हो जाएगा, मुझे तो नहीं दिखाई देता। नहीं प्रवश्यामि ममापनुद्यात्, मैं नहीं देख पा रहा हूं कि मेरा जो इंद्रियों को सुखा डाल रहा जो शोक है ना वो नष्ट हो जाएगा। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम उच्छोषण शोक, शोकम शोक हो जाएगा, उच्छोषण शोक, मम अपनुद्येत इति न मया प्रदृश्यते, नहीं प्रपश्यामि नहीं मया प्रदृश्यते, मेरे द्वारा ये बात नहीं देखी जा रही है। न मया प्रदृश्यते किम इंद्रियाणाम उच्छोषणा शोक अपनुद्येत,
इंद्रियों को सुखा डालने वाला शोक। तो दो तरीके से हम अर्थ करते हैं ना, तो और ज्यादा शब्दार्थ स्पष्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना। समय हो तो खूब इस पर विचार करना चाहिए, पर कईयों के पास समय ही नहीं है, क्या करें बेचारे। हैं? अवाप्य भूमो असपत्नम रिद्धम, भूमि पर शत्रु रहित राज्य को पाकर। अवाप्य ये कत्वा को ल्यप हो रहा है। भूमो सपत्न रहितम क्या है? असपत्नम रिद्धम, सपत्न शत्रु कहते हैं, शत्रु रहितम राज्यम प्राप्य, रिद्धम राज्यम प्राप्य, समृद्ध राज्य को पाकर, और सुराणम आधिपत्यम प्राप्य, मम उच्छोषणा शोका दे न मैं प्रदृश्यते, मैं नहीं देख पा रहा हूं कि ये हट जाएगा। इतना सारा एकदम बहुत ही निराशा आ गई है। पर बीच में एक निराश तो है, लेकिन 7वें श्लोक में ये कह दिया है कि मैं आपके शरणागत हूं, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मैं वैसा ही करूं। इसमें बचाव हो रहा है। निराश तो हो गए, पर फिर भी एक आशा की झलक रखी हुई है कि मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपके शरणागत हूं, तो मेरे लिए जो कल्याणकारी उपदेश है, मार्गदर्शन है, वो कीजिए, मैं जरूर वैसा ही करूंगा। मैंने तो अपनी स्थिति बता दी कि मेरे को तो ऐसा है कि बिल्कुल निराश हो गए हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ये सब होगा। फिर भी मैं तो आपके शरणागत हूँ, आप मार्गदर्शन कीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। तो इसमें 7वें श्लोक में जो है शरणागति की बात कर दी, सरेंडर हो गया, और विश्वास भी है अर्जुन को। आगे कहता भी है, आगे 10वें अध्याय में या कहीं पर जाकर कहेगा, सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन्माम वदसि केशव। हे केशव, जो आप कहते हो बिल्कुल हूबहू ठीक मानता हूं मैं। फिर 11वें अध्याय में कहते हैं, सर्वम एतद् यथार्थत्वम, जैसा जैसा तुम, एवं एतद् यथार्थत्वम, एवं एतद्, जैसा तुम कहते हो वैसा ही मैं मान रहा हूं, वैसा ही समझ रहा हूं। और फिर बस इतनी बात कही है कि यदि आप मुझे पात्र समझते हैं तो इसका ज्ञान भी दे दीजिए। विश्वास में कोई कमी नहीं है, ऐसे बोल दिया। एवं एतद् यथार्थत्व, विश्वास तो पूरा है, आप मुझे पात्र समझते हैं तो मुझे वो भी दे दीजिए, ज्ञान भी करा दीजिए। संजय उवाच, संजय बोले, धृतराष्ट्र को बीच बीच में कहना चाह रहे, एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इस प्रकार अर्जुन, गुडाकेश अर्जुन जो था, ऋषिकेश को ये कहकर, हे परंतप जो गुडाकेश है, अर्जुन है, शत्रुओं को तपाने वाला गुडाकेश, ऋषिकेश श्री कृष्ण को ऐसा, ऋषि की इंद्रियां और उनका स्वामी ऋषिकेश, ऋषिकेश श्री कृष्ण का नाम है, अनवर्थ नाम है, इंद्रियों का स्वामी। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, न युद्ध से, देखो ये संजय बता रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव, चुप हो गया। तो इस वाक्य को ऐसे कहेंगे, परंतपेन, परंतप विसर्ग है या कैसा है? हम्म? विसर्ग है, विसर्ग है। अच्छा, इसमें पुस्तक में विसर्ग छप रहे हैं। कई गीता हैं आप लोगों के पास, विसर्ग हैं, विसर्ग नहीं गुरुजी। परंतप इसमें तो नहीं है।
विसर्ग यदि विसर्ग यदि है तो गुड़ाकेश के साथ जुड़ेगा, और विसर्ग नहीं है तो संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है हे परंतप। परंतप विशेषण तो कभी धृतराष्ट्र कभी अर्जुन किसी को भी लग सकता है, तो संजय की तरफ से बात कही जा रही है। तो हे परंतप, पर हमारी पुस्तक में तो परंतप ये विसर्ग डाल रखा है, परंतपो गुड़ा के ऐसे कर रखा है, व्याख्याकारों ने भी ऐसा किया है। नहीं तो फिर वैसा बोलना पड़ेगा। परंतप अर्जुन बन रहा है यहाँ पर, संजय जो है कह रहा है राजा न आवेदितवान, राजा धृतराष्ट्र को सुना रहा है हे परंतप, हे धृतराष्ट्र गुड़ाकेश, ऐसा बोलकर। पर मुझे तो ज्यादा यही लगता है कि परंतप जो है गुड़ाकेश का विशेषण है। परंतप जो अर्जुन है वो ऐसा बोलकर क्या हुआ, ऐसा बोल दिया उसने कि मैं न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा, न मया योत्स्यते इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवे। गुड़ाकेशेन परंतपेन ऋषिकेशम एवं उक्त्वा, ऋषिकेशम एवं उक्त्वा, ये जो उक्त्वा के कर्म में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऋषिकेशम एवं उक्त्वा न मया योत्स्यते इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवे। दो बार उक्त्वा उक्त्वा हो रहा है। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, पहले जो बात चल रही है ना उसको बताया पहले उक्त्वा के द्वारा, ऐसा कहकर गुड़ाकेशेन एवं उक्त्वा ऋषिकेशम न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवे। गोविंद को अंत में ये कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर बीच में 5वें श्लोक में ये भी, 7वें श्लोक में ये आ चुका है कि जैसा आप करोगे। मैंने तो अपनी स्थिति बता दी है कि मेरा युद्ध करने का कोई अब वो नहीं रहा, जोश नहीं रहा, उत्साह नहीं रहा। लेकिन आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगा, तो इन्होंने समझाया और वो समझ गया और फिर वही उत्साह से काम करने लगा। तो ऐसा भी नहीं होता, इससे ये भी पता लगता है कभी कभी हमारा मन किसी तरंग में बह करके यूं कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है ये है वो, और फिर उसको कोई बड़ा आदमी समझाता है तो वो समझ जाता है और फिर वो बिल्कुल उसी उत्साह से फिर उस काम को करता है। इससे ये भी पता लगता है हमारे मानव स्वभाव का कि हम कभी ऐसे कह देते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। फिर बड़ा आदमी उसको समझाता है, फिर वो समझ जाता है और उसने उत्साह से फिर उस काम को करता है। तो न योत्स्यते मया इति इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवे। न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा, पहला तो एवं उक्त्वा तो पहले जो कुछ कहा है उसको कहा है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, जो 8वें श्लोक है ना, मेरा शोक दूर होगा ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम एवं उक्त्वा ऋषिकेशम एवं उक्त्वा न योत्स्यते मया न योत्स्यते इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवे। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत, हे भारत, यहाँ पर धृतराष्ट्र है, भारत है, हे भारत, तम उवाच ऋषिकेश, ऋषिकेशेन प्रहसता इव स ऊचे। तम उवाच, उसको कहा, स ऊचे, तम उवाच सेनैरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम इदं वचा। अच्छा, तम उवाच उसको कहा क्या, इदं वचा ऊचे, सेनैरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम इदं वचा ऊचे,
दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद करते हुए तम अर्जुनम इदम वचा ऊचे, ये वाणी कही। हंसते हुए श्री कृष्ण ने प्रहसता ऋषिकेशेन, यहाँ दो कर्म हो रहे हैं ना, इदम वचय एक कर्म है और तम विषीदंतम ये दूसरा कर्म है, और प्रधान कर्म है इदम वचय और गौण कर्म है तम विषीदंतम। कर्तुरिष्टम कर्म इदम वचय है, अकथितम जैसे विषीदंतम और तम ये है। अकथितम से सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा होती है वो अप्रधान कर्म होता है। तम उवाच ऋषिकेशा प्रहसन इव भारत, हे भारत प्रहसता इव ऋषिकेशेन विषीदन विषीदन अर्जुनः, क्या कर दिया, प्रसन्ना इव ऋषिकेशेन विषीदंतम विषीदन अर्जुनः इदम वचा ऊचे। ये विषीदंतम जो है अर्जुना के साथ जुड़ेगा, तो विषीदन स अर्जुना इदम वचा ऊचे। इदम वचा जो है प्रधान कर्म है, उसमें द्वितीय रहेगी स ऊचे, इदम वचः ऊचे। उवाच का कर्मवाच्य ऊचे, स ऊचे। ऋषिकेशेन प्रहसता इव सेनोर्मध्ये विषीदन अर्जुना, विषाद करता हुआ अर्जुन इदम वचः ऊचे। अब श्री भगवान यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से गीता का आरंभ होता है। यहाँ तक तो इसकी पृष्ठभूमि थी, गीता का उपदेश यहाँ से शुरू होता है। आचार्य शंकर यहीं से भाष्य शुरू किया है, इससे पहले भाष्य नहीं लिखा है। ये सोच करके नहीं लिखा, ये तो पृष्ठभूमि, इसमें कुछ ऐसा कोई गंभीर बात थोड़ी है, सीधी सीधी बातें हैं बस। ये होगा वो होगा, रहस्यमय कुछ है नहीं इसमें। अब आगे रहस्यमय शुरू हो जाएगा सब कुछ। पूरा गीता शास्त्र गंभीरता से भरा हुआ, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे, गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पहले ही कह दिया कि देखो जो मर गए या जिंदे हैं, पंडित लोग किसी के ऊपर शोक नहीं करते। आज सब मर जाएं या 1000 साल बाद मरे, पंडित लोग बिल्कुल एकदम उसी तटस्थ शांत स्थिति में रहते हैं। असोच्यानन्वशोचस्त्वं, जिनके ऊपर शोक करने की कोई बात ही नहीं है, उन पर शोक कर रहे हो तुम, ऐसे कह दिया। प्रज्ञावादांश्च भाष्य, और बड़ी बड़ी दिमाग बुद्धि की बातें करने लग रहे हो। प्रज्ञावादांश्च भाससे, बड़ी बड़ी बुद्धि की बातें मेरे को सुना रहे हो। तो उन्होंने ये कहा कि अशोच्यान अन्वशोचस्तम, अशोचनीयों पर शोक कर रहे हो। बनाइए अब, अशोच्यान अन्वशोचः त्वम, शोक किया, कहाँ का रूप है, अन्वशोच। अशोच्यान अन्वशोचः त्वम, तुमने अशोक करने वालों के ऊपर शोक कर डाला। ऐसे बोलते हैं ना, जिन पर शोक नहीं करना था उन पर शोक कर डाला। प्रज्ञावादाश्च भाष्य, प्रज्ञावादाश्च, प्रज्ञावादाश्च, ये वादाश्च संश्च, नश्चव्य प्रसान वाली संधि हो रही है। प्रज्ञावादाश्च भाष्यन्ते त्वया, त्वया प्रज्ञावादाः भाष्यन्ते। और अशोच्याः अन्वशोचः, अशोच्यः त्वया, अशोच्या त्वया अन्वशु
अन्वसुच्यन्त, लंग लकार अन्वसुच्यन्त, अन्वसोच है, लंग लकार है, अन्वसुच्यन्त। ये सुच धातु कहीं तो नहीं है दिवादी गण में। सुच्यति, सोचती, सोचती तो भ्वादी गण की जैसी लग रही है। अन्वसुच्यन्त, भ्वादी गण की है। असुच्यः त्वया अन्वसुच्यन्त, गतासवः अगतासवाश्च पंडितैः नानुसुच्यन्ते। गतासव, गता असु असवा येषाम् और न गतासव येषाम्। तो गतासवः अगतासवश्च पंडितैः नानुसुच्यन्ते। पंडित लोग कभी भी उन पर शोक नहीं करते। जैसे ये कहते जा रहे हैं अब गीता, वैसा ही हमारा मन बन जाए तो जीवन कितना हल्का हो जाएगा। अपने कर्तव्यों का बोध, आत्मा की नित्यता और शोक और मोह से परे ले जाकर खड़ा करना चाह रहे हैं। न त्वेव अहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मता परम। ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं था। न त्वेव मया न अभूयत, न त्वेव अहम जातु नासम का वाक्यानुवाद होगा मया जातु न अभूयत, न त्वया अभूयत, न एभि जनाधिपति अभूयत। ऐसा कभी नहीं रहा। ये राजा लोग भी थे, तुम भी थे, हम भी थे, सब थे। न त्वेव, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था। मया न अभूयत, न त्वया अभूयत, न एभि राज जनाधिपति अभूयत, न चैव न भविष्यामः, ऐसा भी नहीं है। न भविष्यते अस्माभिः सर्वैरपि न भविष्यते, अतः परम, अतः परम यहाँ से आगे अस्माभिः सर्वै न भविष्यते ये भी नहीं है। ये सारी चीजें दिमाग में रखो, ऐसे बता रहे हैं। बाकी चर्चा हम कल करते हैं। ओम शांति शांति शांति।